सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी विद कृतिका। एंड आई थिंक आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी फैमिली सेफ होगी इस कोविड के टाइम में। सो बेसिकली अब आपने सब पढ़ने का डिसाइड कर ही लिया है। तो ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। क्लास 12 का स्टार्टिंग है। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मैं शेयर करूँ आपके साथ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड। सो बेसिकली नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, बट मेरे साथ एंड तक बने रहना। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप खुद रियलाइज़ कर लोगे एट द एंड। अगर आप देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि मतलब था क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको चीज़ें पता लग जाए। तो मैं आपको एक्सप्लेन क्या करने वाली, लाइक चैप्टर है क्या, चैप्टर में क्या है। जैसे अगर आप एनसीईआरटी एकदम खोल कर बैठे हो, 11 तो पढ़कर आए हो, तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी एकदम अगर आप खोल के बैठे हो तो चीज़ें कितनी समझ में आती हैं। सो फर्स्ट मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी चैप्टर में क्या है, चैप्टर मतलब। और दूसरी चीज़, आप जो लिख रहे हो, आप जो नोट्स लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। हाँ, मेरा तो ये पॉइंट है, मैं जो लिखती हूँ मेरे को पता होना चाहिए मैं लिख क्या रही हूँ। सो आपकी दोनों चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, आप लिख क्या रहे हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और भागना मत, एंड तक बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यू विल रियलाइज एट द एंड। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो जहाँ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। और कहीं भी कोई छोटी मोटी भी मिस्टेक हो ना, फटाक से पूछ लो। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़, आई एम वेलकमिंग यू। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड एट रेस्ट। बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करा हुआ है, लाइक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन होगी। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सो ये नोट्स मेनली फॉर बोर्ड्स, बट या IIT एंड JEE के लिए भी चल जाएंगे, क्योंकि उसमें बेसिकली जो होता है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लाइक बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, तो वो तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ एन एंड। दूसरी चीज़, ये आपको क्लास में अगर आप 12th के बच्चे हो 100 में 100 पीस लगेगा, बिकॉज ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। एंड NCERT को आप नहीं छोड़ सकते हो एज अ क्लास 12th स्टूडेंट, आपको पता ही होगा। तो वही है, NCERT को मत छोड़िएगा। चलिए हम करते हैं अपना, थोड़े नोट्स में आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। इसको अच्छे से यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ये पॉजिटिव ये हमने पढ़ा, ये था कि अगर हम मैग्नेट को, जैसे मैग्नेट होती है सपोज, तो जो लाइक चार्ज होता है एक साइड, अगर दो मैग्नेट सेम मैग्नेट है, अगर हमको दोनों को सेम साइड से अगर वो करते हैं तो वो रिपेल करती है। आप कभी ऑब्जर्व करना मैग्नेट को लेकर। ओके, सो वही यहाँ पर है, लाइक रिपेल करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो सेम वही है यहाँ पे, लाइक और अनलाइक वाला सीन है। ठीक है, टू काइंड के चार्जेस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमें पता ही होगा। उसके बाद चार्ज की जो हमारी SI यूनिट होती है दैट इज़ कूलम, और सीजीएस जो होती है स्टार्ट कूलम। बेसिकली SI यूनिट आती है हमारे 12th में। तो और ये जो चीज़ें यहाँ पर जैसे स्टार्ट कूलम वगैरह, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें याद नहीं रखनी, दी होती है एग्ज़ाम में, नीट IIT में भी, और वैसे बोर्ड्स में तो इतनी आती नहीं है। बाकी मास ऑफ ये अर्थ वगैरह, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शनल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एक जो फ्रिक्शनल थ्योरी है पूरी प्रॉपर, वो यहाँ पर हमने बहुत पॉइंट में, छोटे छोटे पॉइंट में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, आपको कहीं कोई अगर दिक्कत आ रही है देन यू विल आस्क मी। उसके बाद हमने उसको डिफाइन करा है। चैप्टर बेसिकली हमारा चार्ज है, तो चार्ज में कंडक्टर्स भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। अगर इसका डिफरेंशिएट करने को भी आ जाता है तो एक दो पॉइंट में, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, बेसिकली 2 ही पॉइंट आता है। एंड देन उनके एग्जांपल्स लाइक मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, ये सब हम कंडक्टर्स हैं, और ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, नॉन लिविंग थिंग्स इंसुलेटर्स में। इसमें ऐसे ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, नायलॉन टाइप, नॉट नॉन लिविंग और नॉन। सो अर्थिंग क्या होती है, अब जैसे अगर हम किसी चीज़ को, अर्थिंग एक बहुत सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको पता है हमारी जो अर्थ है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज विद द अर्थ, मतलब हम अर्थ के साथ जो अपनी शेयर करता है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसे ग्राउंडिंग अर्थिंग कहता है। ये भी हमारा वो जो इंडक्शन वाला वो है हमारा इलेक्ट्रोसिटी इंडक्शन, उसमें बहुत अच्छे से इसको यूज़ करा गया है, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, कुछ भी बोले हम उसको। सो इंडक्शन क्या होता है, इट इज़ द फेनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच opposite charges appears at its closer and similar charges appears at its further end in the presence of nearly charged bodies। ये आपको बहुत उड़ गया। इसका जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आप ये वाली जो फिगर है, ये जो फिगर देखिए आप, इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनचार्ज स्फीयर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। देन हम एक नेगेटिव रॉड लेकर आता है,
तो पॉजिटिव इस साइड आ जाएंगे नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव साइड में हो जाएंगे। देन हम क्या करते हैं, हम जो साइड में अर्थिंग कर देते हैं तो जो नेगेटिव है वो तो अर्थ में चला गया, क्योंकि फिर बिल्कुल अलग हो गया ना, तो वो तो अर्थ में गया, ये पॉजिटिव रह गया। अगर हमने रॉड हटा ली, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्शन हो रहा है, अब हमने रॉड हटा ली तो ये जो हमारी जो स्फीयर थी जो अनचार्ज थी वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये जो फिगर है, अगर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया ना तो हम इस अगर फिगर से एक्सप्लेन करते हैं ना, हमें पूरे मार्क्स मिलने वाले से, और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाता है ना वाली पिक्चर से, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमारा क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाइक एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, बहुत बहुत सिंपल है और ये आती नहीं है, वैसे बोर्ड्स में आई नहीं है, बहुत सालों से नहीं आई है लिटरली, तो पढ़ लो इसको, बहुत सिंपल है ये तो। एडिटिव नेचर होता है चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू एन, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। अब हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज वो पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये वही है और कब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नथिंग एल्स। और ये आया तो है नहीं, वैसे कई सालों से नहीं आया है। सो अब हमारा जो मेन हमारा चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। बेसिकली सबको इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लेता है। फॉर्मूला होता है इसका F इक्वल टू के Q1 Q2 1 R स्क्वायर। तो के क्या है 1/4πε0, और इसकी जो अब न्यूमेरिकल वैल्यू वो है हमारी के की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये हमें याद रखनी पड़ेगी, ओके, जो के की वैल्यू है वो हमें याद रखनी पड़ेगी। एंड फिर अभी हमारे एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी पड़ती है, कहीं कहीं दी जाती है बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और IIT में तो शायद हमें पुट करनी पड़ेगी, आती नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद इसके डायमेंशन हमने क्लास 11th में तो हम पढ़ के ही आए हो, सेकेंड चैप्टर में डायमेंशन निकालनी, इट्स वेरी ईजी। तो फॉर्मूला अगर हम पता है सिंपल हम निकाल सकते हैं, तो फाइनली इसकी डायमेंशन 1 नंबर में आ जाती है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पर वो करा है कंपैरिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसका हमारा NCERT में एग्जाम्पल भी है। क्या हुआ आवाज़ को? सो अब यहाँ पर डिफाइन 1 कूलम, तो इट्स सिंपल डेफिनेशन, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अब हमारा जो मेन है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है, वहाँ अभी हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब हमें किसमें पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म में। तो इसमें बस वेक्टर लग जाएंगे, लाइक हमने एक डायग्राम के थ्रू उसको पहले पूरा चार्जेस को रख देंगे, देन डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है, एंड फाइनली हम उसको दिखा देंगे। और जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, लाइक इसमें यहाँ नोट करना रह गया है, वो ये है F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। और जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ भी होता है। चले अब हम करते हैं अपने परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो हमारा उसमें यूज़ हो रहा था अभी फोर्स में, ठीक है। अब हमारा आ गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। जैसे अभी हमारा जो हमने फ्री स्पेस का पढ़ा था, अब हमारी आ गई मीडियम की परमिटिविटी ऑफ। अब इसका हम ना यूज़ करते हैं परमिटिविटी ऑफ इसका हम यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या होता है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब इसका हम यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है, एंड दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इससे न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, ओके। तो अभी जब एक न्यूमेरिकल बनता है तो हमें याद भी रखना चल पड़ेगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप यहाँ तक अगर आए हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ चैप्टर पता लग रहा है, चैप्टर में क्या है, अगर नहीं पता लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सजेशन देना, मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँगी खुद को, बट चांस तो दीजिए, ठीक है। सो अब हमारा एक बहुत अच्छा चीज वो आ रहा है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल दो चार्ज पढ़ रहे थे, अभी तक दो चार्ज पढ़ते हुए हैं। अब हमारा क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग रहा है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो उनको हम जैसे उनका जो एडिशन वगैरह वो कैसे करना है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताता है। लाइक यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस हो गए, लाइक F1 F2 F3, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर ये है, तो F12 F13 F1n, और फाइनली इन सबको हमने ऐड कर दिया बहुत सही तरीके से, लाइक पूरे वेक्टर वाले फॉर्म में इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। एंड फाइनली अब हमारा एक न्यूमेरिकल आ जाता है यहाँ पर, कैलकुलेट द फोर्स
फोर्स ऑन द सेंटर वाइड। ये वाला क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको यहाँ से देखना है, ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर हमें इसका सेंटर वाइड पे फोर्स निकालना है, हमने जी मार्क करके रखा हुआ है, ठीक। एंड बहुत सही चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर तो है वैसे। 11 से तो ईजी है यार, 12th जैसा मैंने एक्सपीरियंस करा। चलिए देखते हैं, आप तो 11th पढ़ कर आए हो, दम है आपके अंदर। चलो फाइनली हमारी बहुत अच्छी चीज़ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इट इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन। मतलब एक दायरे में, ऐसा बोल सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अगर कोई चार्ज फोर्स कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिंपल मान लो एक दायरा बन गया है, ठीक है। हम एक चार्ज रखा हुआ है तो वो कितनी दूर तक जैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, कितनी दूर तक, मतलब जैसे कोई दूसरा चार्ज से वो कितनी दूर तक एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग एल्स। ओके, एक पर्टिकुलर जैसे बोल सकते हैं एरिया। एंड हमारा जो ई का फॉर्मूला होता है दैट इज़, मैंने जैसे याद करा था एफ इक्वल टू क्यू ई से करा था, और उससे बहुत आसान पड़ जाता है। एफ इक्वल टू क्यू ई, एंड इससे हमारी जो ई की डायमेंशन होती है वो बहुत इजीली निकल जाती है। लाइक इधर देखिए आप, क्यू ई, तो ई क्या हो जाएगा हमारा एफ अपॉन क्यू। एफ क्या न्यूटन, क्यू क्या है कूलम। तो हमारी इससे डायमेंशन बहुत आसानी से आ जाती है, और डायमेंशन इसके निकालने के लिए आ जाती है। वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पर वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है कि डायरेक्शन भी लगती है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन का होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम दैट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन रही है, वो यहाँ पर हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल डेरिवेशन टाइप का करा है। उसके बाद इस पर पूरा लिख दिया है। फाइनली हम अपने आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अभी तक हमने किसका पढ़ा था, फोर्स का। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया। इसको बहुत छोटे में लिख दिया है, सिंपल वेक्टर फॉर्म में। ये भी एडिशन और इसका वो होता है। एंड फिर इसका हमारा एक वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक मेरे को बड़ा अजीब अजीब सा लगता था। सो इसमें 3 तरीके से हमने उसको वो करा है डिस्ट्रीब्यूट, एक लीनियर, एक सरफेस, एक वॉल्यूम। एंड इसको अब अलग अलग करके जैसे ऐसे करा, फोर्स ऑन अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अलग अलग तरीके से आप डिफाइन करा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमें चीज़ें याद रखनी है, ये वाली डी क्यू अपॉन डी वी वाली जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है, ये वाला हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इसको आगे ना गॉस थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना पड़ेगा कि सिग्मा इक्वल टू क्या आ रहा है, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, उसमें सिग्मा है क्या, बेसिकली सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम उसमें यूज़ करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, और इसको हमने वो जो स्ट्रेट अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर वाला, उसमें गॉस थ्योरम में हम इसका यूज़ करेंगे। सो हमारा अभी आ जाता है, हमने पूरा इसको डिराइव करा है लीनियर चार्ज डेंसिटी को। फॉर्मूला इसका हमें याद रखना, बेसिकली हमें याद करना बस इतना, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ओके, आई थिंक आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फाइनली हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आता है अपने। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब क्या होगा, 2 चार्ज रखे हैं, इक्वल चार्ज है, और एक हमने एक डिस्टेंस मान लिया 2a। मतलब 2a इसलिए मान लिया, इसको आधा आधा करना बहुत आसान रहेगी, जैसे एक a हो जाएगा, बीच में हमें डिवाइड करना है ना आधा आधा पार्ट, तो हमने 2a मान लिया है। सो एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक उनकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जिससे वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इससे हमारे बहुत न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट में हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम उससे डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2a। इसको ये अगर हम ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं तो क्यू इंटू 2a, हम इसमें ना कोई साइन लेते हैं ना कुछ, बस क्यू इंटू 2a हम कर देंगे, डाइपोल मोमेंट हमारा निकल जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन होती है ALT होती है, ALT वाला जी। डायरेक्शन इज अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो बहुत हमें याद रखने वाली चीज़ होती है वो है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें तो पता ही जहाँ डायरेक्शन आ गई वहाँ वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
एंड फाइनली हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये हमारा गॉस थ्योरम का वही है एक एप्लीकेशन। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे, नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है, डाइपोल के। तो अभी जो हमने डाइपोल पढ़ लिया, तो अभी डाइपोल हमने बनाया, डाइपोल एक्सियल पॉइंट तो आपको पता ही होगा सिंगल लाइन पे, ठीक है। तो सिंगल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका जो डेरिवेशन है आपको बहुत अच्छे से, बहुत वैसे बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है आप पूछ लीजिएगा। सो इसको पूरा डराइव करा, फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आता है दैट इज ई एक्सियल इक्वल टू 2p/4πε0 r³। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ k 2kp/r³। उससे बहुत आसान लगता है p वेक्टर। फिर हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे जो जा रहा है ऐसे करके, जैसे यहाँ पे आपने साइड में ट्रायंगल बना के जो रखा है -q + q, और इसको सेपरेट करा है ए से, ठीक है। सो अब हमारा इसका जो हमारा फॉर्मूला हमारे बेसिकली फॉर्मूला को हाईलाइट करके रखना, उससे चीज़ें बहुत साफ क्लियरिटी होती है, ठीक है। तो हमारा बन रहा है ये P/1/4πε0 p/r³। वहाँ हमारा क्या बन रहा था 1/4πε0 2p/r³। तो ये छोटी सी यहाँ पर हमारे दोनों में इक्वेटोरियल और एक्सियल में थोड़ा सा वो है डिफरेंस, और जहाँ तो न्यूमेरिकल इक्वेटोरियल पे आता है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर इनका रिलेशन दे दिया। फिर अब हमारी टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल है, बताइए P/E होता है PE sin थीटा। तो यहाँ पूरा साइड में हमने डायग्राम बना दिया छुटकू सा, आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा हमारा छुटकू सा डायग्राम। ओके, अब हम चलते हैं, कहाँ चलें आगे। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे आ जाते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की हमें लिखनी प्रॉपर्टीज़, ये रही हमारी प्रॉपर्टीज़, ये रही। और जो हमें याद करनी है, जो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स लिख दीजिए। तो यहाँ हमने लिखी हैं छः पॉइंट्स लिखे हैं, आप 4-5 पढ़ लो, इट्स इनफ। सर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे पॉजिटिव है तो हमें अपने ये पॉइंट हमें याद रखना है, पॉजिटिव आउटवर्ड से आती है, पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड जाती है। इससे हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो हमें क्या याद रखना है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है आउटवर्ड से आती है उसकी लाइन्स ऑफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इनवर्ड आती है, अंदर की तरफ आती है, ठीक है। इससे हम सारे बना लेंगे। जैसे अगर हमारा ये वाला भी आ गया फील्ड लाइन्स ऑफ 2 इक्वल, तो पॉजिटिव से बाहर जा रही है और नेगेटिव के अंदर आ रही है। बस हमें बस एक ही चीज़ पता हो, कुछ सारी कर लेंगे हम, सारे का सब फिर सेम ही है। और चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जो हमारा है E.ds, ठीक है। इसका हम अभी यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, बेसिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया। अरे यार सिंपल, अगर देखो तो इलेक्ट्रिक जो जितनी लाइन क्रॉस करती है एक पर्टिकुलर एरिया से, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अभी हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी है ये, इसकी डायमेंशन हमें याद रखनी है। ये फॉर्मूला तो हमने इसका पढ़ ही लिया, E.ds। सो इसी से हमारी डायमेंशन निकल आएगी इसकी बहुत इजीली। इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q लग जाएगा, एस सरफेस एरिया होता है। अब हमारी फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिससे बहुत न्यूमेरिकल आता है एंड बहुत डेरिवेशन भी आता है इसके, तो हमारा वो है गॉस थ्योरम। और जल्दी से मेरा ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। सो अगर आप एंड तक बने रहे हो मेरे साथ, थैंक यू, दिल से थैंक यू। कोई गलती हुई तो आई एम सॉरी। गॉस थ्योरम क्या होता है, दिस states that the total flux through a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by the surface। लगा टफ है नहीं। तो बेसिकली गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये हमारा जो छोटा सा साइन दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब वो पर्टिकुलर एरिया में जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है उसके 1/ε0 टाइम्स है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो चीज़ें, Q/ε0, ओके, दैट्स इट। और ε0 हमारी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हम पहले बढ़ गए थे, इसकी वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹। अब इसका हमारा प्रूफ, हमने पूरा प्रूफ दिया है इसका, जैसे निकाला कैसे है वो तो अब देख लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता है इनक्लोजिंग का चार्ज, मतलब हाइपोथेटिकल मान लेते हैं उसको ऐसे ही। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखो हम सर्टेन सिमेट्रिकल चार्ज कन्फिग्रेशन, हम इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इससे बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है। एंड फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज बाय गॉस थ्योरम। एंड हमारा लास्ट में जो चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, जो हमारे एग्जाम में बहुत आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। इसका पूरा डेरिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना बिकॉज बहुत आता, और स्ट्रेट लाइन कंडक्टर वाला भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल,